और बता दें आपको, संसद के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार। ये बड़ी खबर आ रही है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। आज भी हंगामा हो सकता है। संसद के अंदर और बाहर आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर अड़ा हुआ है विपक्ष। आज लोकसभा में पेश हो सकता है FCRA से जुड़ा संशोधन बिल। विदेशी फंडिंग पर बनाए जा सकते हैं कड़े नियम। तो आज लोकसभा में पेश हो सकता है FCRA से जुड़ा संशोधन बिल। कल भी इसे लाने की तैयारी थी और ऐसे में विपक्ष जिस तरह से काफी हमलावर रहा सत्ता पक्ष पर और लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए और सदन के बाहर ये पूरा विरोध प्रदर्शन था जो देखने को मिला, जिसमें कि सीधे तौर पर अमित शाह से कहा जा रहा था कि उन्हें जवाब देना चाहिए। तो संसद के अंदर और बाहर आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है। तो कल भी यही स्थिति थी और आज भी ऐसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FCRA से जुड़ा संशोधन बिल आज पेश होना है। विदेशी फंडिंग पर बनाए जा सकते हैं कड़े नियम। तो FCRA बिल है ये और ऐसे में इसमें संशोधन किया जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। संसद के अंदर और बाहर हंगामा कर सकता है विपक्ष। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है और ऐसे में FCRA बिल को लेकर जब इस पर चर्चा होगी तो विपक्ष कितना सहयोग देगा ये देखना होगा। तो देखिए, विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करने वाला ये कानून है और ऐसे में ये तय करता है कि कौन सी संस्था या व्यक्ति विदेशी फंड ले सकता है और उसका उपयोग कैसे होगा। तो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जिसे कि आज पेश करना है। कल भी ये बिल पेश होना था लेकिन कई बार सदन स्थगित हुई। चर्चा विपक्ष करना नहीं चाहता इस मुद्दे को लेकर और सवाल यही उठाए जा रहे थे कि पहले अमित शाह जवाब दे, सदन में जवाब दे अमित शाह, और उसके बाद जिस तरह से चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है तो एक तरह से ये प्रदर्शन है विपक्ष का जो कि संसद के बाहर देखने को मिलता है। तो संसद में अभी भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और विपक्ष की जो भूमिका है चर्चा करने की, सवाल पूछने की, वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और ऐसे में विपक्ष का वॉकआउट ज्यादा दिखाई देता है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के, साथ ही साथ हमारे साथ राहुल तालान जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और महेंद्र प्रकाश जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं राम कुमार जी, संसद में कल भी FCRA बिल पेश होना था लेकिन बार बार जो सदन की कार्रवाई स्थगित होती चली गई। ऐसे में आज जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो कहीं आज भी वैसे ही हालात ना बन जाए, आज भी कहीं सदन बार बार स्थगित ना हो, क्या कुछ तैयारी है सत्ता पक्ष की इस बिल को लाने के लिए? देखिए, उस बिल पर चर्चा हो रही है सदन में जो गृह HM जी का ऑफिस है वहां पर केरल से, मिजोरम के मुख्यमंत्री, जहाँ पे संख्या उनकी ज्यादा है क्रिश्चियंस की, उनसे चर्चा हो रही है, उनसे सलाह हो रहा है, संशोधन में बातें हो रही हैं। उसके वही संसद भवन के ही कार्यालय में है अमित शाह, बाहर नहीं गए, विदेश नहीं गए कहीं। तो सारे उनसे सलाह मशवरा हो रहा है जिसके ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। और इस FCRA में अधिकतर ये मुख्य बात तो यही है कि जो संपत्ति जब्त करने की बात है उस पर सारे लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन है। जो और फिर SBI के एक ही बैंक दिल्ली के ब्रांच में ही खाता होगा उस पर भी लोगों का ऑब्जेक्शन है। तो ये जो, और फिर आप अमेरिका के लोग भी, अमेरिका के एक सांसद भी इसमें बड़े चिंतित हैं, जर्मन के भी हैं, UK के भी हैं। तो भारत में कानून बन रहा है तो बाहरी लोगों का क्या काम। तो लेकिन विपक्ष भी उनके इस झांसे में आकर, और जयराम रमेश ने तो कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, जबकि ये FCRA कानून 2010 में ही बनाया गया था। उस FCRA कानून में 2010 में ही लिखा गया था कि फॉरेन फंडिंग से धर्म परिवर्तन में 1 रुपया नहीं लगेगा। ये सोनिया जी के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये सदन में प्रस्तुत है, उस पर संशोधन है, संशोधन पे मिलके करना चाहिए। पर अपने ही बच्चे के ऊपर इन लोग ध्यान नहीं देते। जब FCRA बनाया था, यानी आप कह रहे हैं राम कुमार जी, सहयोग विपक्ष का नहीं मिल रहा है, चर्चा इस बिल पर नहीं हो पा रही है कि बिल इन्होंने बनाया लेकिन ये आग बंद करके बैठ गए। उसके पैसे का दुरुपयोग हुआ था धर्म परिवर्तन में, उसी को रोकने के लिए और कठोर थोड़े संशोधन हो रहे। उन संशोधन में इनको साथ देना चाहिए। तो विरोध कर रहे हैं जयराम रमेश, तो क्या हम विरोध ही करेंगे? फिर भी जो नहीं, तो किन मुद्दों को लेकर विरोध कर रहे हैं? क्या इस बात को लेकर कोई बात सामने आई है, कोई चर्चा हो रही है? विशेषतः ऋतु जी ऐसा है कि जो संपत्ति जब्त होने की बात है, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो संपत्ति उसकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए पूरी खिलाफत है।
ठीक है मिजोरम के मुख्यमंत्री भी इसमें पूरी तरह जी। खिलाफ में मोहिंद्र प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मोहिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम समझना चाहेंगे विपक्ष की भूमिका को, क्योंकि एफसीआरए संशोधन बिल पेश होना था, कल भी इसे पेश करना था और ऐसे में लेकिन कई बार सदन स्थगित हुई, लेकिन ये चर्चा इस पर नहीं हो पाई। क्या आज भी ऐसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष क्या इस बिल को लेकर चर्चा करेगा? कहां पर आपत्ति है? क्या कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए जा सकते हैं? क्या इसको लेकर विपक्ष एक भूमिका निभाएगा? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी क्या नहीं रहेगी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस देश की हमने सत्ता भी चलाई है लंबे समय तक और हम विपक्ष में भी रहे हैं अक्सर काफी समय तक। तो ये देखिए कि ये जो ध्यान भटकाने की कोशिश है ना बीजेपी की, बाहर से पैसा आ रहा है, डोनेशंस के लिए आ रहा है, देश के अंदर एनजीओ की सेवा करने के लिए आ रहा है, हिंदुस्तान में सीएसआर के अंदर भी कंपनियां पैसा दे रही हैं, तो सामाजिक कार्य बहुत हो रहे हैं। अरे भाई, सामाजिक कार्य किसके लिए किए जाएंगे? किसके ऊपर अंकुश लगाना चाहते हैं आप? जो देश की युवा जाति है उस पर आप इतना अत्याचार करते हो कि वो अगर गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं तो आपके होम मिनिस्टर आज ये नहीं बताना चाहते आकर पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट के वो नेता हैं, प्रधानमंत्री जिस पार्लियामेंट की पांव छू कर अंदर आते हैं, जिसको वो धर्म का स्थल मानते हैं, उनको आकर इतना जो पापाचार हुआ है, इस पाप का अत्याचार का जो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। मोहिंद्र प्रकाश जी, इसको लेकर तो बिल भी बना दिया गया है, अब इसको लेकर बिल भी बना दिया गया, बाकी बिलों पर चर्चा ना किया जाए, इसका मतलब? जब तक युवा शक्ति जो देश की है, जो आने वाला भविष्य है, उसके बारे में जो किसने अत्याचार किया, अगर आज इस बात को अनुत्तरित छोड़ दिया गया तो याद रखिए आगे आने वाले समय में ये अत्याचार बढ़ेंगे। देश में कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से। और झारखंड को लेकर क्या कहेंगे आप? हेमंत सोरेन को भी कुछ सलाह देना चाहेंगे? हमारे प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने बड़ा क्लियर कहा है, हम स्टूडेंट के साथ हैं, चाहे हम कहीं पर राज्य में पक्ष में हो या विपक्ष में हो। प्रदर्शन में सपोर्ट करने पहुंचे आप? देखिए, प्रदर्शन के अंदर हम इस प्रदर्शन में भी नहीं आए थे जंतर मंतर पर हमारा समर्थन था। कोई भी गलत चीज कहीं पर भी सरकार करेगी। इन छात्रों को सपोर्ट करते हैं, छात्रों को कैसा महसूस हो रहा होगा कि जंतर मंतर पर तो बिना कहे ही आप पहुंच जाते हैं? चाहे ठीक है आप वहां पर फिजिकली मौजूद नहीं थे, बाहर से ही आपने समर्थन दिया या फिर पोस्ट किए इंस्टा पे या फिर आप ये कहिए ट्विटर पे, आपके तमाम तरह के पोस्ट दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद क्या झारखंड के छात्रों के साथ सहानुभूति नहीं थी कि इतना कहने के बाद कि विपक्ष कहाँ है, तब कांग्रेस आती है कुछ कहने? मैडम देखिए, ये बीजेपी की एक चाल है कि साहब आप झारखंड में क्या कर रहे हैं। हमने जब समर्थन दे दिया क्या मतलब है, आप ये बताइए ना, इसमें कौन सी चाल चली जा रही है? क्या कांग्रेस का कोई भी नेता, बड़ा चेहरा पहुंचा था इन छात्रों को सपोर्ट करने के लिए, या सिर्फ पोस्ट ही की हो कि हाँ वो उन छात्रों के प्रति चाहते हैं कि इंसाफ उनके साथ हो जाए, झारखंड सरकार को लेकर सवाल उठाए गए हों? देखिए, राहुल गांधी जी लगातार ये सब, इनका आंदोलन शुरू होने से पहले देहरादून के अंदर गूंज कार्यक्रम कर चुके थे। अब 8 अगस्त को परसों उनका एक इलाहाबाद में वाराणसी स्थिति को लेकर क्लियर कीजिए। चलिए ठीक है, राहुल तालान जी, ठीक है सर, बहुत समय दे दिया। राहुल तालान जी क्या कहेंगे? ये क्या ये दो तरीके के स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता है, दो तरीके के रवैये? अगर झारखंड में होता है तो बहुत देरी से बोलते हैं, अगर जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा है नीट छात्रों का तो बहुत आगे बढ़कर बोलते हैं, सरकार से सवाल उठाते हैं, सदन स्थगित की जा रही है, बाकी बिलों पर चर्चा नहीं हो रही है, कैसा रवैया? देखिए, राजनीति हो रही है गीतू जी। एक भारतीय होने के नाते मेरी सबसे ज्यादा उम्मीद ये है कि संसद काम करे। संसद इसीलिए बनाई गई है कि देशवासियों के हित में कानून बन सके, देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं वो डिस्कस हो सके। लेकिन संसद नहीं चल रही है, संसद नहीं चल रही है तो देशवासियों का अहित हो रहा है। और देशवासियों का अहित कौन कर रहा है? वो पॉलिटिकल पार्टी अहित कर रही हैं जो इस देशवासियों ने अपनी वोट से जिनको चुना है, जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को। अब ये सदन के बाहरी चर्चा करते रहेंगे तो सड़क है ना, मानसून सत्र के बाद अब सड़क पे आ जाइएगा, लेकिन सड़क पे दिखाई नहीं देंगे। जब इस देश के काम होने होते हैं, देश के हित में कुछ निर्णय लिए जाने होते हैं संसद द्वारा, तो ये संसद को डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज्यादा। और ये हर बार हो रहा है, जब भी सत्र चलता है तब ये कर रहे हैं। लेकिन जब इनकी जिम्मेदारी है पॉलिटिकली कि ये सड़कों पे उतरे, जनता को जागरूक करें,
मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। 2-4 दिन हो हल्ला रहेगा, राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे। अब रही बात झारखंड की, देखिए झारखंड में इनकी सरकार है, रामकुमार बोल जी रहे हैं अभी हमने आ रही हूं समर्थन आपके दे पास। दिया, समर्थन तो दे दिया। जैसे आपने प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया था राहुल गांधी ने, क्या राहुल गांधी जाएंगे मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन करने रांची? नहीं जाएंगे ना। ये अंतर है आप में। अगर छात्र क्या है, छात्र भी आपके लिए बटे हुए हैं। जो छात्र बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लेकिन आपकी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर रहा है छात्र, तो आप वहां पर समर्थन देंगे। और मोहिंदर जी यहां बोलेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने तो बोल तो दिया है कि हमारे लिए सब छात्र समान है। छात्र समान है तो छात्र समान वाला एक्ट भी दिखना चाहिए, आपकी वो एक्शन दिखना बल्कि चाहिए। हम तो कि कहेंगे पूरे देश के मोहिन छात्र जी आपको सदन में झारखंड का मुद्दा भी उठा देना चाहिए, लगे हाथों मॉनसून सत्र में झारखंड सरकार को भी घेर लेना चाहिए। ठीक है, पहले रामकुमार जी से काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आपका रुख करेंगे मोहिन जी। हाँ गीतू जी, छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। जी। झारखंड के शिक्षा मंत्री इमरान अंसारी जी थे, वो कहते कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। इसी तरह आम आदमी पंजाब में कहती कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। कर्नाटक में खड़गे जी के सुपुत्र कहते 25 दिन आंदोलन करो तब हम रिजाइन देने की सोचेंगे। तो इस तरह के तो इनके छात्रों के प्रति व्यवहार है, ये कैसे व्यवहार है पूछिए जरा उनसे। तो ठीक है मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सवाल यह है कि लगे हाथों झारखंड के छात्रों के लिए भी सवाल कर दिया जाए सदन में, इसको लेकर भी चर्चा करवा ली जाए। देखिए मैडम, झारखंड के शिक्षा मंत्री ने टेलीविजन पर आकर बोल दिया है ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये वो है कि सिफारिशों से या किसी अन्य तरीके से नौकरी लेने का मामला है जिसकी जांच होगी। और आज वहाँ मीटिंग भी हो रही है झारखंड के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार ने। आपने मान ली सर, आपने बात मान ली। ऐसे ही तो सत्ता पक्ष, हम कहेंगे बीजेपी भी तमाम तरह की बातें कह रही है, अब कानून बन गया, अब आगे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, एनटी भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाएगा, डिजिटलाइज भी करेंगे, तो अब आप क्या सत्ता पक्ष की बात को मान लेंगे? नीतू जी, आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। झारखंड का एकमात्र, आप एक तरफ तो सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सवाल पर सवाल पूछते हैं। आप झारखंड सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपको क्या पता हमने झारखंड सरकार से सवाल नहीं पूछा? ये जो मेरे साथी यहाँ मित्र बैठे हैं राहुल जी, बता दीजिए कब राहुल पूछा, गांधी कहाँ पूछा और कब आपने सवाल उठाए हैं? जब बहुत प्रेशर डाला गया कि विपक्ष कहाँ है, तब विपक्ष आकर सामने दिखाता है कि ठीक है हम भी सवाल पूछ रहे हैं। तभी तो छात्रों को विश्वास नहीं होता कि आप उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। अगर छात्रों की वाकई चिंता होती तो छात्र किसी भी राज्य का हो, छात्र छात्र है। मोहन जी, नीतू जी, मेरे को बात तो कहने दीजिए अपनी। बोलिए। बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे, एक लगातार 200 बार पेपर लीक होना केंद्र सरकार का, और एक झारखंड में पेपर लीक होना, आप क्या बराबर मान के चल रही है किसी चीजों को? झारखंड में जब वो अच्छी तरह सहानुभूति पूर्वक और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे एक बात तो कॉमन है ना, पिस कौन रहा है? छात्र। गलत किसके साथ हो रहा है? छात्र के साथ। तो छात्र तो सभी समान है ना हर जगह। रामकुमार जी, आपसे सवाल। देखिए 200 बार पेपर लीक होने की बात की जा रही है। देखिए 200 बार में 70 बार तो इनके कार्यकाल में हुआ, 152 हमारे कार्यकाल में हुआ। पर राज्य में सरकारें कौन थी? राजस्थान में गहलोत मंत्री मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? 20 में से 17 बार पेपर लीक। यूपी में अखिलेश जी नहीं थे क्या? 12 से लेके 17 तक कितने पेपर लीक हुए? अभी बेंगलुरु में, कर्नाटक में हुआ, उस पेपर लीक का जवाब देने के लिए इनके कितने घमंड से कह रहे हैं कि 25 दिन उपवास करो। और कांति चिदम्बरम कहते हैं कि सोनू वांगचुक का आंदोलन नहीं है ये, तो उन्होंने झूठे भूख हड़ताल की थी। केरल में डंडे मार रहे हैं। अरे अभी इन्होंने कंफर्म किया कि इमरान अंसारी पेपर लीक नहीं हुआ, फिर पेपर लीक हुआ। इस तरह के तो इनके शब्द है। सारे के सारे लोग पप्पू ही रहेंगे तो कैसे पार्टी चलेगी? राहुल जी क्या कहेंगे? अभी फिलहाल क्या लग रहा है आपको, क्या आज भी संसद में ऐसा ही देखने को मिलेगा? विपक्षी क्या कुछ रणनीति चल रही है कि सिर्फ सदन के बाहर जाकर प्रदर्शन करना है या अंदर भी बातचीत करनी है? अनम्यूट कर लीजिएगा राहुल जी। गीतू जी, ये सारा का सारा वोट बैंक का खेल चल रहा है। कांग्रेस और विपक्ष को लग रहा है कि पहली बार मौका मिला जेपी को घेरने का, तो इतना अच्छा राहुल जी, तो फिर जो छात्र हैं वो समझते नहीं होंगे कि क्या हो रहा है देश में? ऐसे छात्र तो अब नहीं है शायद जो कि ना समझ हो या जिन्हें ना पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है।
गीतू जी धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा था, क्या ये सब जी। जो यंत्र रचा गया, कैसे रचा गया, क्यों रचा गया, ये सब समझ में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी समझ में नहीं आएगा देश को। धीरे धीरे देखिए परत खुल रही है ना, के चेहरे सामने आ झारखंड पे पे ना कोई बिल्कुल, चीज तो वाले देश जा की रहे हैं। जनता भी समझदार है, देश का छात्र भी समझदार है, देश का हर स्टूडेंट इतना काबिल है कि वो ये अंदाजा लगा सके उनके लिए कब कब आवाज उठाई जाती है और कब कब राजनीति होती है। समय इतना ही था। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।